हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। चलो ज्योग्राफी के चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। आज आप जाकर ओल्ड सीरीज देखिए, सारी कवर करी जा रही है 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी। जो भी आपकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उसके सारे कीवर्ड इन सिंपल वे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक समरी लेके चल रहे हैं हम लोग, पूरा पीडीएफ नहीं देख रहे। पूरी स्टोरी अगर आपको देखना है तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको ड्रीम चेस डबल नाइन फाइव टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस समरी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जो है वो है वाटर। द सन्स हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। जो सन्स की हीट होती, रेज आती है, उसकी वजह से वाटर वेपराइजेशन होता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब ये वेपर होता है तो कूल ठंडा हो जाता है। इट कंडेंस इन अ फॉर्म द क्लाउड। जब ये कंडेंस होता है तो एक क्लाउड मतलब बादल बना देता है। आपको पता है नीचे से जब ऊपर जाता है एकदम कंडेंस होकर बादल बनाता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और द सी इन द फॉर्म ऑफ द रेन। जब वो ऊपर से गिरता है नीचे के लिए तो उसे हम रेन बोल देते हैं, वही रेन होता है, स्नो और स्लीट। द प्रोसेस बाई विच वाटर continually changes its form and circulate between the oceans atmosphere and land is known as the water cycle। वाटर साइकिल क्या होता है? जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है वाटर, उसे हम वाटर साइकिल बोल देते हैं। और अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम। हमारी अर्थ एक लाइक ए टेरेरियम। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर, फ्रेश वाटर के जो मेजर सोर्स है क्या क्या है? रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग्स है, ग्लेशियर्स है। ठीक। द ओशियन बॉडीज एंड द सी, द ओशियन बॉडी आर द बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। आपको पता है ना, ओशियंस जो होते हैं वो बॉडीज और जो सीज वगैरह उनमें सॉल्टी वाटर होता है, उसे हम पी नहीं सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। मतलब 3/4 जो है अर्थ की सरफेस वो वाटर से कवर है, बाकी जो है लैंड एरिया। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर परसेंटेज। वाटर की परसेंटेज ओशियंस में 97.3% पाया जाता है। ये एनसीईआरटी का डेटा है। आइस कैप में जो है 2 पॉइंट पाया जाता है। ग्राउंड वाटर कितना है? 0.68% ओनली। फ्रेश वाटर 0.009। तो आप देख सकते हैं कितना कम पानी है। ये तो 97.3 पीने के लायक है नहीं, सॉल्टी वाटर है। अब आता है वाटर इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। आपको पता है बिना पानी के इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है? वाटर हमारी ज़िंदगी का एक लाइफ का मतलब इसेंशियल पार्ट है। मूवमेंट्स आर लाइक द काम वाटर ऑफ द पॉन्ड एंड द लेक्स ओशियंस वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। मतलब लेक का जो और उसका पॉन्ड का जो पानी होता है वो चारों तरफ से बंद होता है तो वो मूव नहीं होता है, लेकिन ओशियन का पानी हमेशा मूव होता रहता है। द मूवमेंट्स विच अकर इन ओशियन आर 3 टाइप। जैसे मूवमेंट जो वाटर का होता है, अगर ओशियन में, उसे हम 3 तरीके से मतलब बोलते हैं। एक होता है वेव्स, एक टाइड्स, एक करंट। ओके, ये वाटर फ्लो होता है। वेव्स, वेव्स क्या होता है? when the water on the surface of the ocean rises fall alternately they are called waves। लाइक ऐसे करके होगा ऊपर के लिए थोड़ा सा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये वाला जो है इसे हम वेव्स बोल देते हैं। ठीक। एन अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शंस और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स can shift large amount of the ocean's water. As a result, huge tidal wave may be formed which is called tsunami। सुनामी किसे बोलते हैं? जो लैंड मतलब लैंड स्लाइड्स होता है या फिर वॉल्केनो आता है तो वो ऊपर बहुत ज़्यादा पानी ऊपर के लिए आता है, फिर ज़्यादा फ्लो होता है वो वाटर का, उससे हम सुनामी बोल देते हैं। सुनामी इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट हैज़ कॉज्ड ए हैवॉक इन दिसंबर। देख रहे हो कितना मतलब डिजास्टर था। टाइड्स क्या होता है? The rhythmic rise and the fall of the water twice in a day is called tide। मतलब टाइड मतलब 2 बार जो पानी दिन में एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब ज़्यादा ऊपर जाना, और फिर एक बार 2 बार अगर ये दिन में होता है उसे हम टाइड्स बोल देते हैं। टाइड्स आर 2 टाइप्स, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। टाइड भी 2 टाइप की होती हैं, स्प्रिंग एंड नीप। ओशियन करंट, करंट क्या होता है? ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कभी पानी नीचे इधर के लिए जाएगी, कभी इधर, कभी इधर, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन के जो होते हैं उस अंडर वाटर, उसे हम बोलते हैं ओशियन करंट्स। ओशियन करंट आर 2 टाइप, वार्म एंड कोल्ड। यानी ओशियन करंट भी जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं। मोस्टली जो ऊपर से आती हैं उसे हम बोलते हैं, जैसे कि ये अर्थ हो गया, या फिर पूरा ये मतलब हाँ अर्थ हो गया, तो यहाँ से जो है मतलब इक्वेटर जा रहा है। नीचे से जो मतलब यहाँ से जाती हैं मोस्टली इक्वेटर की तरफ से, उसे हम वार्म बोलते हैं। ऊपर से पोल की तरफ से आती है मोस्टली, ऐसा नहीं कि सारी, थोड़ी। तो द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड। यानी एक एग्जांपल, ये लेब्राडोर जो ओशियन करंट है वो कोल्ड है, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर अपडेट्स।